हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आपका पेपर यूपी पुलिस और आरओ का जल्दी ही होने वाला है। तो उसी कड़ी में आज आपके लिए उत्तर प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, उत्तर प्रदेश की झीलें। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। तो आज अपन बहुत अच्छे से समझेंगे उत्तर प्रदेश की झीलों को। अपन राज्य के हिसाब से मैप से समझेंगे, क्योंकि चीज़ें मैप से ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। अगर आप किताब से किसी चीज़ को पढ़ते हो तो थोड़ी समय तक पढ़ते हो तो उस समय तो थोड़ा याद रहता है, उसके बाद में क्या हो जाती है, चीज़ें भूलने लगती हैं। तो इसीलिए अपन ने क्या किया है, आज अपन मैप से समझेंगे सारी झीलों को। जितनी भी उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं वो सारी समझेंगे। कोई भी झील आपके एग्जाम में अपने इस वीडियो से बाहर नहीं पूछी जाएगी। तो आप लोग क्या है, इस वीडियो को पूर्ण अच्छे से देखें और साथ ही साथ इसको नोट कर लें। जैसा हमने मैप को बनाया है ऐसा ही मैप आप भी अपने एक कॉपी जो हो आपके पास उस पर बना लें, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जैसे जैसे हम बताते चलें वैसे ही वैसे उसको नोट करते चलें। जब वीडियो खत्म होगा तो आप पाओगे कि आपको सारी उत्तर प्रदेश की झीलें अच्छे से याद हो गई हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की झीलों के बारे में। हाँ, ये भी अपन को समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला किस जगह पे स्थित है, ये भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, मैप से समझते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की झीलों के बारे में। तो अगर अपन शुरुआत करें यहाँ से, तो देखो यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश का जो एक जिला स्थित है उसका नाम है मेरठ, ठीक है। यहाँ पे जो क्या स्थित है, मेरठ। तो मेरठ में अगर झील पूछी जाए आपसे कौन सी झील स्थित है, तो क्या कहोगे आप, रामताल झील स्थित है, ठीक है। तो मेरठ में अगर पूछा जाए कौन सी झील है, तो क्या है, रामताल झील है। अगर उसके आगे थोड़ा सा इधर बढ़ेंगे तो यहाँ पड़ता है बदायूं, ठीक है। ये बदायूं, बदायूं में अगर झील आपसे पूछी जाए तो सागर ताल झील जो है वो पड़ती है बदायूं में। उसके आगे थोड़े से बढ़ेंगे नीचे को तो यहाँ पड़ता है अलीगढ़, ठीक है। अलीगढ़ जो है, यहाँ पे जो झील पूछी आएगी आपसे, ये काफ़ी पूछी भी जाती है, ये शेख झील पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। अलीगढ़ में कौन सी झील पड़ती है, तो कहोगे आप शेख झील पड़ती है। उससे थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे अलीगढ़ से इधर तो यहाँ पड़ेगा मथुरा। ये मथुरा में अगर हम देखेंगे तो मथुरा में दो तीन झीलें ऐसी हैं जो आपसे एग्जाम में बार बार एग्जामिनर पूछता है। तो अपन समझेंगे आज मथुरा में कौन कौन सी झील पड़ती है। पहली है नो झील, ठीक है। दूसरी है मानसी झील। उसके बाद है गंगा कुंड झील और राधा और श्याम झील। ये दो तीन झीलें हैं, इनको अच्छे से आप देख लेना। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं मथुरा से आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो ये पड़ता है अपना आगरा, ठीक है। आगरा, आगरा में जो पड़ती है वो कीठम झील पड़ती है, जिसे क्या कहते हैं, सूर सरोवर झील भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे जो बढ़ेंगे, आगे आएंगे तो उन्नाव, ठीक है। उन्नाव कहाँ लोकेट है, अगर देखे जाए तो उन्नाव यहाँ पर स्थित है। ये उन्नाव के बारे में देखें तो उन्नाव में कौन सी झील पड़ती है, ये झील आप अच्छे से याद कर लेना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लगभग उत्तर प्रदेश के सभी जितने भी एग्जाम हुए उसमें ये क्वेश्चन कभी ना कभी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको इस झील को बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि उन्नाव में जो झील पड़ती है उसका नाम है नवाबगंज झील, ठीक है। नवाबगंज झील अगर पूछा जाए तो कहाँ है, ये उन्नाव में स्थित है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो ये पड़ता है झांसी। तो झांसी में जो झीलें पड़ती है, पहली वो है जो उसका नाम है बरुआ सागर झील। उस दूसरी जो है वो लक्ष्मी ताल झील। ये दो झीलें पड़ती हैं आपकी झांसी में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो स्थित है वो कानपुर स्थित है। तो जो कानपुर नगर की अगर हम बात करें, कानपुर नगर की बात हो रही है ना कि कानपुर देहात की, ठीक है, कानपुर नगर। तो कानपुर नगर में जो झील स्थित है उसका नाम है मोती झील, ठीक है। मोती झील पूछी जाए कहाँ पे स्थित है, तो कानपुर नगर में स्थित है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे यहाँ पे तो ये महोबा पड़ता है आपका। तो महोबा में कौन सी झील पड़ती है, तो बेला सागर झील पड़ती है आपकी उत्तर प्रदेश के महोबा में। और दूसरी है मदन सागर झील, अगर पूछा जाए तो कहाँ है, ये भी कहाँ है, महोबा जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश के। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ये पड़ता है कौशाम्बी, ठीक है। कौशाम्बी में अगर आपसे पूछा जाए कि कौशाम्बी में कौन सी झील पड़ती है, तो आप कहोगे अलवर झील पड़ती है कौशाम्बी में, ठीक है। ये भी झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जाती है। तो कौशाम्बी में कौन सी झील पड़ती है, तो आप कहोगे अलवर झील पड़ती है कौशाम्बी में। उससे आगे बढ़ेंगे जब हम कौशाम्बी से, तो यहाँ जो पड़ता है वो पड़ता है फतेहपुर, ठीक है। क्या पड़ता है, फतेहपुर पड़ता है। तो फतेहपुर में कौन सी झील अगर पूछा जाए स्थित है, तो कहे मोरई झील, ठीक है। मोरई झील जो है वो कहाँ पड़ती है, फतेहपुर में पड़ती है। अगर फतेहपुर से थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो आगे जो चलेंगे तो वो पड़ेगा रायबरेली। रायबरेली में अगर आपसे पूछे जाए कौन सी झील पड़ती है, तो समसपुर झील पड़ती है, ठीक है। कौन सी झील पड़ती है, तो समसपुर झील जो कहाँ पड़ती है, कहा जाए आपसे तो कहोगे रायबरेली में स्थित है। उसके साथ साथ बिसेदा ताल झील जो स्थित है वो भी रायबरेली में ही स्थित है।
उससे आगे जो बढ़ेंगे यहाँ पड़ता है आपका प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में अगर पूछा जाए आपसे कौन सी झील पड़ती है तो आप कहोगे बेती झील पड़ती है प्रतापगढ़ में। यह भी काफी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेती झील कहाँ पर स्थित है तो आप कहोगे प्रतापगढ़ में। ठीक है, तो उससे आगे जो अपन बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो देखेंगे अपन ये पड़ता है सोनभद्र। ठीक है, जो आपका ये स्थित है वो है सोनभद्र। सोनभद्र में अगर आपसे पूछा जाए कौन सी झील पड़ती है तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है ये पड़ती है सोनभद्र में। ये काफी इंपॉर्टेंट झील है। ठीक है, ये झील बिल्कुल अच्छे से आपको याद रखना, सोनभद्र की गोविंद बल्लभ पंत, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही ये याद रखना गोविंद बल्लभ पंत। उसके बाद उन्नाव वाली जो हमने आपको बताई थी नवाबगंज झील जो है ये भी काफी पूछी जाती है। ठीक है, जब सोनभद्र से आगे अपन बढ़ेंगे तो यहाँ पड़ता है आपका मिर्जापुर। तो मिर्जापुर में जो झील पड़ी थी वो है टांडा दरी ताल झील। उसके साथ साथ दूसरी एक और पड़ती है सिरसी जलाशय झील, जो इसको भी कहते हैं, ये भी यहीं पे पड़ती है मिर्जापुर में। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पड़ता है आपका वाराणसी। ठीक है, यहाँ जो पड़ता है आपका वाराणसी, तो वाराणसी में कौन सी झील पड़ती है तो कहोगे आप औंधी ताल झील यहाँ पे पड़ती है आपकी वाराणसी में। ठीक है, जब वाराणसी से अपन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पड़ती है बलिया। ठीक है, यहाँ से वाराणसी से जब आगे बढ़ेंगे अपन तो यहाँ क्या पड़ता है आपका बलिया। तो बलिया में पूछा जाए आपसे कौन सी झील है तो कहोगे सुरहा ताल झील पड़ती है आपकी बलिया में। इसको भी आईएमपी लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये झील, ये काफी पूछी जाती है। ठीक है, सुरहा ताल झील कहाँ पड़ती है तो कहोगे आप बलिया में स्थित है। इसके बाद जब बलिया से थोड़ा से आगे चलेंगे अपन यहाँ पे तो यहाँ पे जो स्थित है वो है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में राजा का बांध झील पड़ती है, इसका नाम है राजा का बांध झील। ठीक है, ये है तुम्हारी सुल्तानपुर में। साथ ही साथ एक भोजपुर ताल झील भी जो है वो भी कहाँ है आपके सुल्तानपुर में स्थित है। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे तो क्या कहते हैं गोरखपुर। गोरखपुर में जब जाएंगे, या गोरखपुर यहाँ पर स्थित है आपका उत्तर प्रदेश के मैप में देखेंगे तो गोरखपुर में जो पूछी जाए आपसे कौन सी झील स्थित है तो रामगढ़ ताल झील स्थित है। ठीक है, रामगढ़ ताल झील कहाँ स्थित है तो कहोगे आप गोरखपुर में स्थित है। जब गोरखपुर से अपन आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो यहाँ पड़ेगा संत कबीर नगर। ठीक है, संत कबीर नगर पड़ेगा तो वहाँ वखीरा झील पड़ती है यहाँ पर, वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वखीरा झील कहाँ पड़ती है तो कहोगे आप संत कबीर नगर में स्थित है। जब संत कबीर नगर से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पड़ेगा आपका गोंडा। ठीक है, तो गोंडा में पार्वती एवं अरगा झील पड़ती है। ठीक है, पार्वती एवं अरगा झील कहाँ स्थित है तो क्या कहोगे आप गोंडा में स्थित है। यह भी झील काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उससे आगे जब बढ़ेंगे गोंडा से आगे बढ़ेंगे तो ये पड़ेगा बहराइच। तो बहराइच में अगर आपसे पूछा जाए कौन सी झील पड़ेगी तो यहाँ पड़ेगी चित्तौर झील। कौन सी पड़ेगी तो चित्तौर झील पड़ेगी आपकी बहराइच में। ठीक है, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बहराइच के, यहाँ पड़ेगा लखनऊ। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है वो लखनऊ है, वैसी लखनऊ की अपन बात कर रहे हैं। तो लखनऊ की अगर हम बात करें तो पहले से आपको ये मालूम होना चाहिए लखनऊ के संदर्भ में कि लखनऊ आपका स्थित कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर स्थित है। ठीक है, लखनऊ। तो ये लखनऊ में जो झील आपकी स्थित है वो है करेला झील। ठीक है, करेला झील स्थित है आपकी कहाँ पर लखनऊ में। हाँ, याद करने के लिए आप आराम से याद कर सकते हो कि सब्जी का जो करेला की जो सब्जी बनती है वही झील की बात हो रही है। ये लखनऊ में स्थित है करेला झील। ठीक है, हाँ, उससे आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो यहाँ पड़ेगा शाहजहांपुर। ठीक है, लखनऊ से थोड़ा सा इधर आगे बढ़ेंगे तो पड़ेगा आपका शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में जो पड़ता है जो झील का नाम अगर पूछा जाए तो बड़ा ताल झील कहाँ पर स्थित है तो यहीं पर स्थित है शाहजहांपुर में। ठीक है, शाहजहांपुर से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अपन तो यहाँ पर जो पड़ेगी पीलीभीत। ठीक है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश का जो जिला है उसकी बात हो रही है। जो पीलीभीत पड़ेगा यहाँ पर, पीलीभीत में अगर पूछा जाए कौन सी झील स्थित है तो फुलहर झील। इसको आईएमपी लगा लेना, ये झील काफी बार पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट झील है। पीलीभीत में कौन सी झील पाई जाती है तो फुलहर झील पाई जाती है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। ठीक है, इससे जब आगे बढ़ेंगे पीलीभीत से तो यहाँ पड़ेगा आपका बरेली। ठीक है, बरेली में लिलौर झील पड़ती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट झील है लिलौर झील। कभी कभी मैचिंग में मिलवाने के लिए इस झील को भी रख देते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन होती है लोगों को, क्योंकि हमने सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट झीलें हैं उनको सबको कवर किया है अपन ने। ठीक है, तो बहुत सारी किताबों में ऐसी है, कहीं कहीं छोड़ दी गई है, तो आप ऐसा वहाँ उसके चक्कर में ना रहे हैं। हमने आपको हर जितनी भी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी बन सकते हैं क्वेश्चन इससे, वो सारे हमने कवर किए हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको नोट करते चलें। ठीक है, हाँ, तो बरेली में कौन सी झील स्थित है तो आप कहोगे लिलौर झील स्थित है बरेली में। उससे आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पड़ता है आपका रामपुर। ठीक है, रामपुर। तो रामपुर में गौरे झील पड़ती है, यहीं पे उत्तर प्रदेश के रामपुर में गौरे झील।
उसके आगे जब बढ़ेंगे यहाँ पे रामपुर से, यह पड़ता है मुजफ्फरनगर। ठीक है, ये है आपका उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर। यहाँ पर शुक्रताल झील पड़ती है। यहाँ पर यह भी काफी इंपॉर्टेंट झील है। पूछा जाता है कि शुक्रताल झील कहाँ पर स्थित है, तो आप बता सकते हो मुजफ्फरनगर में स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश की जो झीलें थी वो हमने बहुत अच्छे से कवर कर ली है मैप के माध्यम से। उसके साथ साथ आपको बहुत ही अच्छे से एक डबल फायदा ये हुआ है कि हमने आपको ये भी बताया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है। ये भी चीज़ आप अच्छे से समझ सकते हो कि कभी कभी पूछ लेते हैं किसके बगल में कौन सा जिला स्थित नहीं है या स्थित है, तो ये भी आप अच्छे से बता सकते हो कि ये कौन सा जिला किसके बगल में स्थित है, क्योंकि हर चीज़ हमने अच्छे से लिखी हुई है। तो ये भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये हमने आज उत्तर प्रदेश की झीलों के बारे में अपने बात कर ली है। ये कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर कमेंट में हमें बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमें और बताएं, तो हम और जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं वो सारे टॉपिकों पे क्या है वीडियो बना देंगे। ठीक है, और समय आपको जैसा कि मालूम है कि बहुत कम समय बचा है, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं पहले वो टॉपिकों को अच्छे से कवर कर लें जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनना ही बनना फिक्स है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, अपना फीडबैक जरूर दिया करें, कैसा लगता है हमारे द्वारा जो भी कंटेंट दिया जाता है वो कैसा लगा आपको। ठीक है, तो ये पहले आप अच्छे से इसको नोट कर लें, फिर एक दो बार आराम से इस पेज पे जो भी जिस पेज पे आप नोट करें उसको बार बार लिखने की कोशिश करें, और बगैर देखे पहले एक बार लिख लें, उसके बाद फिर दोबारा से क्या है थोड़ा सा मैप ऐसा उत्तर प्रदेश के लें, उसके बाद अपने आप लोकेट करके कि यहाँ पर ये झील है, यहाँ पर ये जिला इसमें ये स्थित है, ऐसे करके करेंगे। 1 से 2 बार करोगे तो सारी झीलें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, इसीलिए हमने आपको मैप से बताया था। तो ये कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताएं। ठीक है, अपना फीडबैक जरूर दिया करें, और साथ ही साथ अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की जितनी भी जैसा कि आपको मालूम है उत्तर प्रदेश का आपका पुलिस का पेपर है, तो हम सारे सब्जेक्टों को क्या है खत्म भी जल्दी से करना है, इसलिए हम सारे जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है वो सारे टॉपिकों को क्या करेंगे अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताएं।